हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स 29 अगस्त आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम सभी शिफ्ट के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और जितने भी हमें जीके जी से क्वेश्चन मिले सभी के सभी 100% सटीक है। तो चलिए आज इन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए सभी तीनों शिफ्ट में। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस जो भी न्यूमेरिकल के आए, साइंस से संबंधित और केमिस्ट्री से रिएक्शन से संबंधित सब कुछ के बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए जीके और जीएस के सभी हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी न्यूमेरिकल और रिएक्शन क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 29 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मध्य प्रदेश में ये स्थित है, ये ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल जो कंपनी है ये इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1964 में हुआ था, 1964 में ये ऑप्शन में दिया गया था। इनमें से किसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक थी। तो कुछ ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से किसकी क्रियाशीलता जो है हाइड्रोजन से अधिक है। तो ये ऑप्शन नहीं मिल पाया इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए लार जो ग्रंथि है ऑप्शन में दिया गया था, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 सेंटीमीटर, देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पे एक दे दिया गया है। 26 सेंटीमीटर का वक्रता त्रिज्या दिया गया था और आपसे फोकस दूरी पूछी गई थी। तो देखिए यहाँ पे F बराबर R/2 होता है, तो यहाँ से 13 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। तो प्रिज्म में जो सफ़ेद रंग यहाँ से जब गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो थोड़ा सा झुकता है इधर। तो ऊपर लाल रंग होता है और नीचे सबसे बैगनी यानी बैगनी होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे जो कम विचलन होता है वो रेड कलर का ही होता है। तो यहाँ पे आर रेड यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। सबसे ज़्यादा अगर बोले तो बैंगनी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक को पद्मश्री 2022 मिला, ये ऑप्शन नहीं मिल पाया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से होता है, कई बार मैंने आपको करवा रखा था। और इसके जो आविष्कारक हैं खोजकर्ता हैं इंसुलिन के, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग और परमाणु मंत्रालय का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए ये प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है। तो ये PV सिंधु ने जीता है। करंट का क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन 2022 से ही करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पूरा जनवरी से लेकर आप जुलाई तक का आप दो से तीन बार रिविजन कर लीजिए, आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आने वाले एग्जामों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 ओलंपिक में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि इन जो ओलंपिक अभी हाल ही में बीता है जो कि 2020 का ओलंपिक था, 2021-22 में हुआ है, उसमें कौन सी टीम जीती थी, ऐसा कुछ करके पूछा था। तो भारत की जो इंडियन हॉकी टीम ने जीता था यहाँ पे सिल्वर मेडल, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन गलत है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कुछ तीन ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से तीनों सही थे। और ये जो तहसील स्तर पर होता है, तो राज्य पंचायती राज जो होता है वो तहसील स्तर पर नहीं होता है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान रिसर्च के क्षेत्र में नारायण प्रधान को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो ये GD बिरला पुरस्कार मिला है और ये 31 नंबर का है, यानी 31वें नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2005 में शास्त्रीय भाषा को मान्यता मतलब ये पूछा गया था कि कौन से भाषा है जो शास्त्रीय भाषा है जो कि 2005 में शामिल किया गया था। तो संस्कृत को शामिल किया गया था। ये इसका मैंने ट्रिक भी मैं आपको दे दूंगा, क्या है इसका पूरा ट्रिक। एक जीके का मैं वीडियो आपको डालूंगा, उससे सभी शास्त्रीय भाषा जो भी 6 भाषाएं हैं उनमें से कौन सा क्रम है और कौन कौन से वर्ष में उन्हें शामिल किया गया, ये आपको पता चल जाएगा। चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में मिल रहे हैं। जब से अभी तक एग्जाम हो रहा 17 अगस्त से लेकर आज 29 हो गया, सभी में मौलिक कर्तव्य से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, महंगाई बढ़ने पर RBI क्या करती है। तो महंगाई बढ़ने पर RBI रेपो रेट में वृद्धि करती है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण रोग व पैसों के देवता। तो यहाँ पे सोम भी ऑप्शन में दिया गया था, ग्रहों के नाम दिए गए थे और पूछा गया था कि ये पैसों के देवता कौन है या फिर पर्यावरण रोग, दोनों एक ही में दिया हुआ था। तो सोम ऑप्शन में मुझे डाउट लग रहा है और वरुण, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन इसका हो सकता है आंसर। आपने अगर एग्जाम दिया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। न्यू लैंड अष्टक नियम, देखिए आवर्त सारणी में न्यू लैंड अष्टक नियम, डोबेराइनर या फिर मोजले, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप उसे जरूर से पढ़ के जाइएगा। साथ ही साथ मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी पढ़ कर जाइएगा। तो कहाँ तक लागू था, तो ये कैल्शियम तक ही इनका नियम लागू हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के लिए कोई यहाँ पे योजना पूछा गया था कि कौन सी है जो अल्पसंख्यकों के लिए लाया गया है। तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है।
और कंपोस्ट खाद कैसे बनाया जाता है, तो कचरा से और कुछ से बनाया जाता है। 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। चलिए सेकंड शिफ्ट का देख लेते हैं एनालिसिस। सेकंड शिफ्ट का जो कि पूछा गया है मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। आप आने वाले एग्जामों के लिए, अगर आपका एग्जाम है तो आप जरूर से पढ़ के जाइएगा। मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है। आईपीएल 2022 में कुल कितने टीम ने हिस्सा लिया था, तो 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। देखिए आगे शिफ्ट में और पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी टीमों ने नया हिस्सा लिया है। तो पहले 8 थी और अब जो 10 हो गई हैं, तो 2 जो नई टीमें जुड़ी हैं वो है पहला गुजरात टाइटंस और यहाँ पे लखनऊ की एक टीम है। ये दोनों यहाँ पे नई आईपीएल टीम जुड़ी हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। और गुजरात जो टाइटंस है 2020 का आईपीएल विजेता भी गुजरात टाइटंस ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है, 12 लोगों को मनोनीत करता है। महिलाओं के मासिक धर्म को क्या कहा जाता है, तो रजो धर्म या फिर माहवारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री हर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि कहाँ देते हैं, तो यहाँ पे महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से घाट से संबंधित है, राजघाट संबंधित से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार 2022 में किसे नियुक्त किया गया है, तो संजीव सान्याल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंचायती राज का मुख्यालय आई थिंक दिल्ली में हो सकता है, या फिर पंचायती राज का जो शुरुआत हुआ था नागौर राजस्थान से हुआ था, तो ये यहाँ पे भी हो सकता है। इसका क्या आंसर है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो पौधे ऑक्सीजन जो होता है जड़ों से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों में मिट्टी से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपस्थित ऑक्सीजन, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है जड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया C3H6 किस ग्रुप में आता है, तो ये एल्केन ग्रुप में होता है। ये आपको ध्यान देना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। CnH2n एल्केन का होता है। CnH2n यहाँ पे CnH2n+2 यहाँ पे होता है एल्केन का। CnH2n एल्कीन का होता है और CnH2n-2 एल्काइन का होता है। तो n के जगह पे अगर आप जो भी पुट करते हैं तो CN होता है और यहाँ पे CN यहाँ पे हो जाएगा और H2n हो जाएगा, ठीक है। CnH2n, तो ये यहाँ पे पुट करेंगे आप अगर 3, तो 3 दूनी 6, तो ये यहाँ पे एल्केन, एल्कीन, ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो दूसरे नंबर पे है एल्कीन वाला, एल्केन नहीं होगा, एल्कीन होगा, ठीक है। एल्केन नहीं होगा, ठीक है, एल्कीन होगा। तो CnH2n पे यहाँ पे आपको चूज करना था, एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का प्रतिरोध सबसे अधिक किसमें होता है, तो ये नाइक्रोम दिया हुआ था ऑप्शन में, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड अष्टक नियम के बारे में पूछा गया था और यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था कि तत्वों की संख्या ज्ञात 56 थी। तो न्यूलैंड ने जब तक खोज किया था तो उनके आवर्त सारणी में 56 तत्व ही थी, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला टोल अधिनियम भारत में कब पारित हुआ, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं। देखिए बेंजीन की अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार का होता है और ऐसे ऐसे एक एक गैपिंग करके डबल बॉन्ड होता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एक और होता है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगी, ये नहीं होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड 3 हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अनुच्छेद 124A से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये यहाँ पे आई थिंक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ होगा, आपको मालूम होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्योक और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु की सहायक नदी है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। पशु और खेतों की सिंचाई के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो जल संचय प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया को कौन फिल्टर करता है, तो किडनी फिल्टर करता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, तो औद्योगिकीकरण को जोर दिया गया था। पहली में कृषि को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर-17 फीफा वुमेन फुटबॉल जो जमशेदपुर में हुआ था, जो कि यहाँ पे झारखंड में है, उनमें सबसे ज़्यादा गोल किसने किया था, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शीशम और साल किस जो पेड़ हैं किस वन में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, यह ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई क्वेश्चन दिया गया था, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। चलिए थर्ड शिफ्ट का देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 12 से लेकर कितने तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो 12 से लेकर 35 तक यहाँ पे वर्णन है मौलिक अधिकारों का, ये आपको ध्यान देना है भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से होकर बहती है, ऑप्शन में राजस्थान दिया गया था, जो कि करेक्ट हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था। देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था और ये चोरा चोरी जो घटना हुई थी 1922 में हुई थी, तो इसकी वजह से गांधी जी ने वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के सृजनकर्ता किसे माना गया है, तो ब्रह्मा ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के शोक नदी पूछा गया है, तो कोसी नदी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी तंत्र जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, तो सिंधु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संविधान किस भाग से संबंधित है, तो भाग 9 से संबंधित है।
भारत की दूसरी सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन है? गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चुनाव चिन्ह। देखिए चुनाव चिन्ह किसी पार्टी का दिया हुआ था, 8 अभी पार्टियां हैं कुल नेशनल पार्टी। अब हो सकता है राज्यों से संबंधित किसी का दे दिया हो या फिर नेशनल पार्टी आई थिंक दिया होगा। तो कौन सा यहाँ पे चुनाव चिन्ह दिया था और पूछा था ये किस पार्टी का है, तो इसका आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 किसने गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अग्निशमन में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए, तो CO2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोविड-19 से संबंधित कोई प्रश्न आया था, तो इसे आप जरूर से पढ़ के जाइएगा अगले शिफ्टों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो कि काफ़ी मज़ेदार है, 7:45 बजे पूछा गया था कि 24 घंटे समय मानक अंतराल के में अब क्या कह सकते हैं इसे? तो 7:45 को देखिए 19:45 भी कह सकते हैं जब शाम का टाइम हो, और सुबह का टाइम हो तो 7:45 भी कहेंगे, यानी कि AM दिया होगा तो इतना होगा और PM दिया होगा तो इतना होगा, ठीक है। वैसे होना चाहिए तो यहाँ पे 7:45 ही होना चाहिए, क्योंकि जब 24 घंटे में 19:45 होता है तो डायरेक्टली वो तो 19:45 हो जाता है रेलवे के टाइम से अनुसार, लेकिन ये जो सुबह का टाइम होता है तो 7:45 होता है। दोनों में से कोई ऑप्शन में जरूर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नवरे। नवरे आई थिंक इस कोई क्वेश्चन बोल रहा था या फिर नवराह कोई ऐसे कुछ करके बोल रहा था स्टूडेंट। तो देखिए नवरे अगर होगा तो पारसी समुदाय का नववर्ष है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे पेपर का आज डिफ़िकल्टी लेवल कैसा आया था, तो देखिए सुबह का जो पहला शिफ्ट आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि इजी आया था, कुछ लोगों द्वारा मॉडरेट बताया था, लेकिन जो भी सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है तो दोनों ही मॉडरेट लेवल के हुए हैं। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट भी मॉडरेट का ही था, लेकिन थोड़ा सा जीके का जो पोर्सन था थोड़ा लो दिया गया था, तो इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट को ईजी टू मॉडरेट लगा था। तो एवरेज देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का ही सभी पेपर आ रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर है 1/f = 1/v - 1/u, लेंस के लिए माइनस हो जाएगा और दर्पण के लिए प्लस हो जाएगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, इसे आपको जरूर से पढ़ के जाना है। वहीं अगर हम बात करें f = r/2 जो होता है, फोकल लेंथ = वक्रता त्रिज्या / 2 होता है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे हैं, इसे भी आप पढ़ के जाइएगा। वही अगर हम बात करें फिजिक्स में सीरीज से संबंधित प्रतिरोध यहाँ पे दे दे रहा है, इतना ओम इतना ओम इतना ओम, अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो ओम्स लॉ में यहाँ पे आपको वोल्टेज का मान दे दे रहा है या फिर धारा का मान दे दे रहा है, कोई भी वोल्टेज चाहे धारा कोई एक का मान दे रहा है, और प्रतिरोध आप इससे निकाल लेंगे। समांतर क्रम होगा तो 1/1 करके निकाल लेंगे, और जो श्रेणी क्रम में होगा तो सीधे डायरेक्टली जोड़ लेंगे उसमें। उसके बाद v = IR पे यहाँ पे R का मान आप यहाँ पे रख लेंगे, ओम के नियम पे यहाँ पे ऑप्शन आपका बहुत आसानी से लग जा रहा है, ठीक है। वही अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे इक्वेशन से संबंधित समीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। आपसे कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ आगे उत्पाद मिला, इसमें पूछ दिया जा रहा है कि क्या हो रहा है, CA का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, SO4 का अपचयन हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। और इसमें किसका संयोजन हो रहा है, किसका विस्थापन हो रहा है, द्विक विस्थापन है, एकल विस्थापन है या फिर वियोजन है, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जरूर से पढ़ के जाइएगा। वहीं अगर हम बात करें केमिस्ट्री से आवर्त सारणी से, तो आवर्त सारणी से संबंधित सभी जितने भी न्यूलैंड हुए, डोबेराइनर हुए या फिर मोजले हुए, मेंडलीफ हुए, सभी के आपसे रिलेटेड उनसे जो भी तथ्य आवर्त सारणी से संबंधित है आपको सब कुछ पढ़कर जाना है। न्यूमेरिकल आपको अगर हम बात करें सभी शिफ्टों में 3 से 4 क्वेश्चन ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसे जरूर से पढ़ के जाइएगा। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो जो भी यहाँ पे एक अवतल लेंस या उत्तल लेंस रखा जाता है तो वस्तु कहाँ रखी जाती है, अनंत पे, फोकस या फिर 2f दूरी पे, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक, सीधा, उल्टा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि फिक्स पैटर्न पे ही अभी तक तो देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये 2 से 3 चैप्टर मैक्सिमम जरूर से पढ़ के जाइएगा। वैसे तो आपको सब कुछ पढ़ के ही जाना है। करंट अफेयर आपका मैक्सिमम 2022 का ही पूछा जा रहा है, तो पूरा आप जनवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक आप पढ़ सकते हैं, पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स आने वाले सभी एग्जाम्स के ऑफिशियल एनालिसिस और ऑफिशियल नोटिस पाने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।